हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ही विष्णु क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि राजस्थान में पेंशन में कितना घोटाला हो रहा है, कितने पेंशन फर्जी उठा रहे हैं और कितने पेंशन डूब में जा रही हैं, कितने ने कम उम्र में अपनी उम्र बढ़ाकर इस योजना का लाभ उठाया है, जिसमें बहुत बड़ा सरकार का घोटाला चल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम वृद्धा व्यवस्था, विकलांगता आदि पेंशन की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें कई लोग फर्जी पेंशन उठा रहे हैं। तो राजस्थान सामाजिक पेंशन योजना 2025 यानी कि 2025 में बहुत ज़्यादा घोटाला पेंशन उठाई जा रही है। तो पेंशन बहुत बड़ा घोटाला आया सामने, यानी कि पेंशन के अंदर बहुत ही बड़ा घोटाला आया है सामने। 99,000 जवानों ने बुढ़ा बनकर उठाए सालों की तक पेंशन, यानी कि 99,000 से भी ज़्यादा जवानों ने पेंशन उठाई है बुढ़ा बनकर। वृद्धा, विकलांगता और विधवा सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी खबर है। तो चलो जानते हैं इसके अंदर पूरी जानकारी। तो चलो आगे चलते हैं। 5 लाख ज़्यादा से हुई पेंशन बंद, यानी कि 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की पेंशन हो चुकी है बंद। राजस्थान में 99,000 जवानों ने बुढ़ा बनकर उठाए पेंशन, यानी कि राजस्थान के अंदर यानी कि कम उम्र वालों ने फर्जी पेंशन उठा रहे हैं अपने उम्र बढ़ाकर। जैसे कि 99,000 जवान हैं, पेंशन उठाए 1.75 लाख खातों में मौत के बाद भी सरकार भेज रही है रकम, यानी कि मरने के बाद भी पेंशन चालू है। जयपुर की खबर है, अलवर जिले के 50 साल के रामपुर वृद्धा व्यवस्था में पेंशन उठा रहे हैं, क्योंकि दस्तावेजों में जन्म साल 1974 की जगह 1953 लिखवा लिया है। ऐसे फर्जी पेंशन उठाए जा रहे हैं, बात करते हैं। और इसी तरह जयपुर के जमवारामगढ़ ने 35 साल की हरजी लाल भी दस्तावेज में गड़बड़ी कर वृद्धा व्यवस्था की पेंशन उठा रहे हैं। ये तो सिर्फ 2 उदाहरण हैं। राजस्थान में 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मई 2025 तक कम उम्र वाले वृद्धा व्यवस्था में पेंशन उठा रहे हैं। ऐसे 99,677 केस सामने आ चुके हैं, यानी कि 99,677 केस सामने आ चुके हैं जो फर्जी पेंशन उठा रहे हैं। बात करें, आगे चलते हैं। माध्यम के भौतिक सत्यापन हुआ तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में फर्जीवाड़े की हकीकत सामने आई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में तत्काल ऐसे लोगों की पेंशन निरस्त कर दी है। जांच में 1.75 लाख ऐसे लोग भी सामने आए जिनकी मौत के बाद भी उनके खातों में पेंशन भेजी जा रही हैं। मरने के बाद भी पेंशन उठा रहे हैं। 5 लाख अपात्र व्यक्तियों की पेंशन बंद, यानी कि 5 लाख अपात्र व्यक्तियों की पेंशन भी बंद हो चुकी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अधिकारियों का कहना है कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक मध्य प्रदेश में 5,66,155 अपात्र व्यक्तियों ने पेंशन उठा ली, यानी कि 5,66,155 अपात्र व्यक्ति जिनकी उम्र नहीं हुई उन्होंने पेंशन उठा ली। इससे सभी कैटेगरी के लोगों में शामिल है कि अधिकारिता मुबारक फर्जीवाड़ा सामने आया तो तत्काल ऐसे लोगों की पेंशन बंद कर दी। बात करते हैं आगे। 1,75,000 लोगों के मौत के बाद भी पेंशन उठा रहे हैं। 1,75,000 लोगों की मौत के बाद भी पेंशन उठा रहे हैं। 99,667 लोग कम उम्र के बावजूद वृद्धा व्यवस्था पेंशन उठा रहे हैं। 78,947 लोग पेंशन उठाए जो राज्यों में नहीं रह रहे, यानी कि राज्य में नहीं है। 42,810 लोगों ने लागत तत्व आधार पर लाभ उठाए। 42,159 लोगों ऐसे अपात्र व्यक्तियों ने पेंशन उठाई जिनके परिवार में सदस्य कर्मचारी हैं, जैसे कोई कि माता पिता हो, ऐसे नौकरी वाले भी पेंशन उठा रहे हैं। 17,722 ड्यूटी की पेंशनधारी। 13,326 लोग ऐसे पेंशन उठा लिए हैं जो आयकर में दायरे में आते हैं। 6,531 ऐसे लोग जो पेंशन उठाए जिनके माता पिता नौकरी है, यानी माता पिता अपने बेटे ऐसे नौकरी हैं, वो भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। 6,240 स्वेच्छा से पेंशन बंद कर दी। 1,410 के दोबारा शादी करने के बावजूद पेंशन उठा ली। 1,061 ने सरकारी नौकरी के बावजूद पेंशन उठा ली। 415 लोगों ने सरकारी पेंशन मिलने के बावजूद भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे कई केस राजस्थान के सामने आ रहे हैं। जैसे इससे ये फर्जीवाड़ा बिल्कुल बंद होने की संभावना है। तो जिसका भी फर्जी दस्तावेज से पेंशन ले रहे हैं वह अपने आप ही पेंशन को बंद करा दे, ताकि पेंशन में पकड़ में आने के बाद आपकी पेंशन आपको जिस हिसाब से लिए उसके, जैसे आपके 750 से स्टार्ट हुई थी
तो आपको 1250 प्रति माह के हिसाब से जोड़कर आपको अपनी पेंशन वापस देनी होगी।